वेलकम टू शजीमास क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आप सब लोग कैसे हैं, कैसा रहा आपका ये इंडिपेंडेंस डे? खूब अच्छे से पतंग उड़ाएंगे, ठीक है। और सब ध्यान रखेंगे कि कोई भी प्लास्टिक वाला मांझा यूज़ नहीं करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्यों परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का हमने एक पार्ट तो कर लिया था जिसमें हमने 6.1 6.2 यानी कि उसकी 3 एक्सरसाइज हमने कवर की थी। आज हम उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन है क्या। जैसे कि हमारे पास एक रूम ये है और एक रूम ये है, और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी डी ई और ये एफ है ना। और यहाँ पे एक्स वाई जेड टी यू, ओके। तो मैंने कहा कि मुझे 2 स्टूडेंट, ये रूम फर्स्ट है और ये रूम है सेकंड, है ना। मुझे 2 स्टूडेंट चाहिए दोनों रूम से। तो इसमें से मुझे 2 चाहिए और इसमें से मुझे 2 चाहिए, ठीक है। तो 2 और 2 यानी कि 4। तो अब इसमें से कौन कौन से हो सकते थे? ए बी हो सकता था, ए सी हो सकता था, ए डी ए ई ए एफ, है ना, या बी सी बी डी बी ई एफ। तो ये मतलब मैंने क्या किया, कंबाइन किया है ना। इन दोनों को कंबाइन किया है, इस वाले रूम में से भी और इस वाले रूम से भी। तो इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो मतलब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से हमें कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी रहेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि एक फॉर्मूला होता है हमारा NCR, है ना। ये कॉम्बिनेशन जैसे NPR था, तो उस NPR तो आपने पढ़ा था ना पहले, NPR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। बस इसमें ना r की जगह ना n माइनस आर के बाद एक और r आ जाएगा, तो n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। अब एक r फैक्टोरियल और लगा दो यहाँ पे, है ना। तो जैसे कि मान लो अगर हमें निकालना है 7C3, ठीक है। तो ऊपर आएगा 7 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल और फिर वही 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, ओके। जैसे कि मतलब मान लो 8C2 निकालना है ना, तो 8 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 8 माइनस 2 इज 6 फैक्टोरियल, ओके। तो ये हम निकालते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखेंगे, जैसे मान लो मैंने 8C2 फैक्टोरियल निकाला, ही आया। अगर मैं 8C6 निकालता तो क्या आता? 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, 8 माइनस 6 इज 2 फैक्टोरियल, ओके। तो मैंने क्या देखा कि 8C2 और 8C6 इक्वल है, यानी कि 8C6 को मैं लिख सकता हूँ 8 माइनस 2, है ना। तो इसका मतलब ये 8C2 के इक्वल था। देयरफॉर इससे एक फॉर्मूला निकल के आया n माइनस 2 इक्वल्स टू NC2, ठीक है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं NCR इज इक्वल्स टू NCn माइनस आर, है ना। तो ऐसा होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो मैं लिखा 15C4, ओके। तो हम क्या लिखेंगे इसे? 15 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 15 माइनस 4, यानी कि कितना बचेगा? 11। यानी कि 15 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या बचेगा हमारा? 15 माइनस 4 कितना होगा बेटा? 11 फैक्टोरियल। और अगर हम 15 माइनस 4 कितना होता है? यानी कि 11। अगर हम इसका भी निकालते तो 15 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल और 15 माइनस 11 फैक्टोरियल, दैट विल बी, दिस विल बी 4 फैक्टोरियल। तो बात सेम ही तो है, ये दोनों सेम ही तो है। तो मतलब NCR और NCn माइनस आर जो है वो इक्वल होते हैं, इस बात का याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7.4। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ NC8 इक्वल्स टू NC2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ NC2, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि दोनों NC8 और NC2 इक्वल है, तो मतलब वही अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था कि NCR को हम लिख सकते हैं NCn माइनस आर, है ना। तो मतलब हम किसी भी दोनों में से लेफ्ट में या राइट में ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो r की जगह जैसे 8 आ रहा है लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल n माइनस 8 NCR इज इक्वल्स टू NC2, ओके। तो ऑन कंपेयरिंग NC8 इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? 2। तो n इज इक्वल्स टू आ गया 10। अब हमें 10 यहाँ डाल देना है कि हमें फाइंड क्या करना था, ये करना था ना। तो मतलब 10C2 ये कितना आ जाएगा? 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 इज 8 फैक्टोरियल। तो फाइनली आ जाएगा 45, ठीक है ना। तो एक चीज़ और याद रखना, जैसे मान लो इन यहाँ पर नीचे में 2 है या ऊपर और नीचे वाले का डिफरेंस 2 है, तो बस डायरेक्ट आप लिख सकते हो। जैसे मान लो 15C2 करना है, तो बस 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि आगे तो कट ही जाएगा, यानी कि 105, ठीक है ना। ये थोड़ा सा शॉर्टकट है। या 15 टू C13 होता है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 2 हो या नीचे 2 हो, तो हम ऐसे कर सकते हैं। 15C13 वही 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 2,
यानी कि 105, है ना। ये 2 वाली ट्रिक है। ऐसी 1 वाली में क्या होगा, जैसे मान लो 15C1 है तो डायरेक्ट 15, या 15C14 है तो भी 15, मतलब नीचे 1 हो या नीचे इन दोनों का डिफरेंस 1 हो तो हमारा आंसर n ही आ जाता है जो ऊपर होता है। ओके, याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कहता है कि इफ़ 2nC3 इज टू nC3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, है ना, इक्वल्स टू 11:1 है ना। बिल्कुल अगला ही सेम, इसका फर्स्ट पार्ट भी है, उसमें 12:1 है, तो दोनों का तरीका सेम ही है, तो इसलिए मैं बस एक ही कराऊंगा, दूसरा आप खुद कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो फॉर्मूला तो हम वही यूज़ करेंगे, 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इज़ टू n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, ठीक है। तो ये हमने देखा n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या रहेगा, 11:1। तो अब हम इसको सही से लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा ये 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3, और ये जो है रेशो जो है मतलब डिवाइड ही तो है, इसे हम मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल ले लेते हैं इसका, n माइनस 3 फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या है हमारा n फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा यहाँ पे n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 11/1। ओके, अब देखो ये n से 3 से 3 तो कट जाएगा, बट ये n से ये मत काट देना, क्योंकि यहाँ पर ना 2n का फैक्टोरियल है। तो अब हमारे पास क्या बचता है, 2n फैक्टोरियल, और नीचे बचता है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, और इधर क्या बचता है n माइनस 3 फैक्टोरियल, और नीचे क्या है n फैक्टोरियल। अब जो जो एक जैसे हैं और उनमें जो बड़ा है उसे खोलेंगे, जैसे ये दोनों एक जैसे हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसमें ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो ऊपर वाले को ओपन करेंगे, पहले आएगा 2n, फिर आएगा 2n माइनस 1, अगला आएगा 2n माइनस 2, उससे अगला आएगा 2n माइनस 3, और नीचे क्या है 2n माइनस 3, इसीलिए हमने ऊपर वाले को 2n माइनस 3 तक रोक दिया। अब इन अगले में, इन दोनों में अगर आप देखें तो n बड़ा है और n माइनस 3 छोटा है, तो n माइनस 3 फैक्टोरियल को तो हम कुछ नहीं करेंगे, n को खोलना शुरू करेंगे, n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 फैक्टोरियल, इसको थोड़ा आगे तक बढ़ा लेते हैं, इक्वल टू क्या चल रहा है 11/1। तो अगर आप देखें तो n माइनस 3 से तो n माइनस 3 कट जाएगा, n से अब कट जाएगा n, क्योंकि 2 इंटू n है ना, अब तो वो अलग है, और 2n माइनस 3 से 2n माइनस 3। अब देखते हैं क्या क्या बचा है हमारे पास, 2n माइनस 1, अच्छा इसमें से 2 कॉमन आ सकता है ना, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा n माइनस 1, और ऊपर कुछ नहीं बचा है, और नीचे क्या बचेगा n माइनस 1 और n माइनस 2 इक्वल टू 11/1। अगेन n माइनस 1 से n माइनस 1 कट गया, अब हमारे पास क्या बचता है ट्वाइस ऑफ 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 इक्वल्स टू 11/1। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4n माइनस 2 11n माइनस 22। ओके, तो 4n के बाद कौन आ जाएगा माइनस का 11n, और उधर क्या आ जाएगा माइनस 22 प्लस 2, तो कितना बचेगा हमारा ये माइनस 11 में से अगर हम माइनस करेंगे किसको 4 को, तो हमारे पास क्या बचेगा ये माइनस का 7n, और इधर क्या बचेगा माइनस का 20। तो ये तो कट नहीं रहा है, कुछ मिस्टेक हो गई है क्या, देख लेते हैं एक बारी। n माइनस 2 ही तो बचेगा, ऊपर बचेगा 2, अच्छा एक 2 ऑलरेडी था यहाँ पे, एक 2 हमको भूल गए थे उसे, भाई देखो ना, एक तो ये हमने 2 कॉमन लिया इस वाले में से, और एक 2 ऑलरेडी था, तो उस 2 को हम लिखना भूल गए थे, तो चलो अब यहाँ लगा देते हैं ना 2, और बाकी इसको हम कट कर देते हैं अभी। तो ये कितना हुआ हमारा 8n माइनस 4, और इधर 11n माइनस 22, तो 8n के पास कौन आ जाएगा माइनस का 11n, और इधर ले लेते हैं माइनस 22 प्लस 4, तो 8n माइनस n कितना हो जाएगा माइनस का 3n, और इधर बचेगा माइनस का 18, और n इज इक्वल टू आ जाएगा 6। ठीक है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन 21 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, है ना, मतलब जैसे हमारे पास एक सर्कल है, इस पर 21 पॉइंट्स हैं, जैसे 1 और 2 पॉइंट से तो एक कॉर्ड बनता है, एक और पॉइंट है तो 3 और 4 मतलब अब 3 कॉर्ड बन गए 3 पॉइंट से, और अगर 4 होते तो 4 5 और ये 6,
ऐसे ही 7 होते तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब ऐसे 21 पॉइंट है। टोटल पॉइंट कितने हैं हमारे पास? 21। तो 21 पॉइंट से कितने कॉर्ड्स बन सकते हैं, है ना? तो टोटल पॉइंट 21 है और नंबर ऑफ एंड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड, एक कॉर्ड के एंड पॉइंट कितने होते हैं बेटा? बस 2। तो नंबर ऑफ कॉर्ड्स क्या आ जाएगा? 21C2, यानी कि 21 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 210। क्लियर है? तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, मतलब अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, ठीक है ना? तो यहाँ लिख लेते हैं अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, है ना? हमें एक टीम बनानी है 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स की, फ्रॉम सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो हमने देखा कि टोटल बॉयज़ कितने हैं हमारे पास? टोटल बॉयज़ हैं हमारे पास 5 और गर्ल्स हैं हमारे पास 4। तो उसमें से हमें क्या करना है? इन 5 में से 3 बॉयज़ लेने हैं और 4 में से 3 गर्ल्स, तो मतलब कॉम्बिनेशन लगाएंगे हम इसमें। और 5C3, बॉयज़ को कैसे ले सकते हैं? 5 में से कोई भी 3, और गर्ल्स को कैसे ले सकते हैं? इन 4 में से कोई भी 3। तो वही प्रिंसिपल लगाएंगे कि बॉयज़ एंड गर्ल्स, एंड में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होती है। तो नंबर ऑफ वेज, कितने वेज निकल कर आते हैं ऑफ अ टीम? 5C3 इंटू 4C3, तो 5C3 तो हमारा 10 आ जाएगा, 4C3 करेंगे 4 आ जाएगा, ये आएगा 40। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है फाइंड अ नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड 5 वाइट एंड 5 ब्लू बॉल्स, मतलब आपको 9 बॉल सेलेक्ट करनी है, कहाँ से? 6 रेड और 5 वाइट और 5 ब्लू में से। और इसने बोला है इफ़ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स फ्रॉम ईच कलर। तो हमारे पास ना 9 बॉल्स को सेलेक्ट करने के लिए बोला गया है, और जो हमारे पास टोटल बॉल्स हैं, रेड जो है हमारे पास वो 6 हैं, यहाँ लिख लेते हैं रेड 6, एंड वाइट जो है हमारे पास वो 5 है, और ब्लू भी हमारे पास 5 है। ओके, हमें सेलेक्ट करनी है, यहाँ लिख लेते हैं टू बी सेलेक्ट 3 इसमें से, 3 फ्रॉम ईच कलर, तो 9 हो जाएंगे ना, 3 + 3 + 3। तो इसमें से जब हम 3 लेंगे तो क्या लिखेंगे? 6C3, इसमें से 3 लेंगे 5C3, इसमें से 3 लेंगे 5C3, तो 6C3 एंड मतलब मल्टीप्लाई 5C3 एंड 5C3, तो कितना आ जाएगा? 6C3 हमारा हो जाएगा 20, 5C3 10 और 20C3 ये भी 10, ठीक है ना? तो कितना आ जाएगा ये? टोटल 2000। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिटरमाइन द नंबर 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन निकालिए आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, जो कि 52 कार्ड्स में से लेना है। इफ़ ईच कॉम्बिनेशन हैज़ एग्जैक्टली 1 एस, तो मतलब हमने क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहता है कि हमें ना 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन निकालना है जिसमें एक एस होना चाहिए एग्जैक्टली, मतलब एक एस होगा और बाकी के 4 कौन से होंगे फिर? जो कि एस नहीं हो, ठीक है? तो हमें 5 कार्ड लेने, तो हम एक काम करते हैं, हमें मतलब छुपा के नहीं निकालना है, हमें देख के निकालना है, उल्टे करके कि कौन सा है, उसको अच्छे से देखेंगे कौन सा है, उसके बाद उसे सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो हमने क्या किया, पहले क्या किया कि टोटल लिख लेते हैं। टोटल कितने होते हैं बेटा? टोटल तो हमारे 52 होते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं एसेस कितने हैं बेटा? 4, अदर देन एस कितने हो जाएंगे? 48। अब हमें ना 5 कार्ड लेने हैं, तो एक तो उसमें एग्जैक्टली एस होना चाहिए, यानी कि हम इन 4 में से कोई भी एक एस सेलेक्ट कर सकते हैं, 4C1, और बचे हुए में से 48C4, ठीक है ना? तो 4C1 तो हमारा 4 आ जाएगा, 48 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 48 - 4 यानी कि 44 फैक्टोरियल। तो हम इसे ओपन करेंगे ना, ये वाला 4 तो ऐसे ही रहना है, ऊपर क्या आएगा? 48, 47, 46, 45, उसके बाद क्योंकि 44 आने वाला था वो कट जाएगा, और 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, 24 से तो ये कट जाएगा हमारा 2 टाइम्स, तो हमारे पास क्या बचता है? 4 × 2 = 8, और 8 × 45 करेंगे तो 360, है ना? अब 47 और 46 आप मल्टीप्लाई कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 11 प्लेयर्स in which only 5 players can bowl and each cricket team of 11 must including exactly 4 bowlers. मतलब इसने बोला कि कितने वेज में हम एक क्रिकेट टीम सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें कि 11 होंगे, और वो कहाँ से सेलेक्ट करनी है? टोटल प्लेयर्स हमारे पास 17 है. अब जो 17 प्लेयर्स है ना उसमें मतलब 5 तो बॉलर हैं और बचे हुए बैट्समैन हैं, और हमें 11 की टीम सेलेक्ट करनी है जिसमें कि 4 एग्जैक्टली बॉलर्स हों. तो हम क्या करने वाले हैं? पहले क्वेश्चन नंबर डालने वाले हैं. तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल प्लेयर्स कितने हैं हमारे पास? 17 में बॉलर्स कितने हैं हम लिख लेते हैं. यहाँ पे बॉलर्स हमारे पास 5 हैं, तो इसका मतलब बैट्समैन कितने हो जाएंगे? बचे हुए बैट्समैन होंगे ना, बैट्समैन हो जाएंगे हमारे पास 11 होंगे, नहीं 12 होंगे, ठीक है ना, क्योंकि 12 5 17 होते हैं ना. अच्छा, अब हमें एक टीम बनानी है 11 लोगों की जिसमें एग्जैक्टली 4 बॉलर्स होंगे. तो मतलब हमारे पास टोटल 5 बॉलर हैं, उसमें से हमें 4 चाहिए, तो 4 बॉलर आ जा गए, तो मतलब 4 प्लेयर हो गए. अब बचे हुए 12 में से हमें कितने लेने पड़ेंगे? 7 लेने पड़ेंगे. तो ये क्या हो जाएगा? 5 नंबर ऑफ टीम्स इज इक्वल्स टू 5C4. 4 तो बॉलर ले लिए, अब 4 प्लेयर तो आ चुके हैं, और कितने चाहिए 11 करने के लिए? 7. तो 12 में से 7, तो 12C7. इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं. अ बैग कंटेन 5 ब्लैक बॉल्स एंड 6 रेड बॉल. एक बैग में 5 तो काली बॉल हैं और 6 लाल बॉल हैं. डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स. तो वही बड़े सिंपल क्वेश्चन है, कर चुके हैं हम ऐसी. तो ब्लैक हमारे पास कितनी है? 5 है, और रेड हमारे पास है 6. तो यहाँ लिख लेते हैं रेड है हमारे पास 6. अब 5 में से हमें 2 लेनी है, मतलब 5C2. ब्लैक 2 चाहिए और रेड 3, 6C3. तो 5C2 तो हमारा 10 होता है, और 6C5 कितना हो जाता है? 6 कट जाता है, 5 4 20. यानी कि 200 वेज में हम सेलेक्ट कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगले क्वेश्चन में कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट. इसने बोला कि हमें ना एक स्टूडेंट को 5 कोर्स सेलेक्ट करने हैं फ्रॉम 9 कोर्सेज. 5 पढ़ने हैं उसे 9 में से, और 2 उसमें ना कंपलसरी हैं. तो वो कितने वेज में सेलेक्ट कर सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 हमने देखा कि जैसे मान लो ये 5 कोर्सेज हैं, 9 कोर्सेज हैं, ABCDEFGH और I. तो ये हमारे पास 9 कोर्सेज हैं. ऐसे ही लेट कर लिया मैंने, करना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना. 9 कोर्सेज हैं. अब 9 में से इसने बोला भाई ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है और ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और टोटल आपको 5 पढ़ने हैं. तो 5 में तो 2 ज़बरदस्ती मेरे ऊपर डाल दिए गए. अब बचे हुए में से मुझे और कितने लेने हैं टोटल 5 करने के लिए? 2 तो मुझे मिल गए ज़बरदस्ती, बचे हुए में से अब मुझे 3 लेने हैं. तो क्या लिखेंगे? ऐसे शुरू करेंगे. ये शुरुआत नहीं है, शुरुआत यहाँ से है. टोटल 9 है, ठीक है ना, और टू बी सेलेक्ट 5. अच्छा, 2 आर कंपलसरी, मतलब 2 जो है हमारे ना कंपलसरी दिए हुए थे कि उसमें जो 2 है वो कंपलसरी है. तो लिख देते हैं 2 कंपलसरी, ठीक है. तो इसका मतलब ओनली 3 आर इन ऑप्शंस, या 3 आर इन ऑप्ट, ठीक है ना. ऑप्शंस पूरा ही लिख देते हैं. तो बचे हुए में से हमें 3 लेने हैं. तो 2 तो हमें मिल गए, तो ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, ये तो ज़बरदस्ती मिल ही गए. अब बचे हुए 7 में से हमें 3 लेने हैं. तो 7C3. तो वही 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल. तो इसका आ जाएगा 7 6 5 और 3 2 1. 3 2 1 से 6 कट जाएगा, 35 हमारा आंसर आ गया. तो चलिए मिसलिनियस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मिसलिनियस में हमें नहीं पता लगेगा स्टार्टिंग में कि वो परमुटेशन का है या कॉम्बिनेशन का है, ठीक है ना. तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे पता चलता है परमुटेशन का या कॉम्बिनेशन का. अगर हमें सिर्फ सेलेक्ट करना है तो वो कॉम्बिनेशन होगा, और अगर हमें सेलेक्ट करके उनको अरेंज करना, और हमें किसी चीज़ को अरेंज करना है कितने मैनर में अरेंज कर सकते हैं. जैसे मैंने ना इसमें से ये बॉल लिए हैं या प्लेयर्स लिए हैं, तो इनमें से हमने सिर्फ सेलेक्ट ही तो किए हैं, सेलेक्ट किए हैं, तो ये इसलिए कॉम्बिनेशन. अगर मैं कहूँ सेलेक्ट करने के बाद मुझे इन्हें लाइन में खड़ा करना है तो कितने वेज में खड़ा कर सकता हूँ, तो वो हमारा परमुटेशन है, ठीक है ना. तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं परमुटेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन दोनों के ही होते हैं. तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहता है मिसलिनियस के फर्स्ट क्वेश्चन में.
तो मिसलिनियस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। तो यहाँ से हमें पता लग गया ये परमुटेशन का है। ईच 2 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट, जिसमें कि 2 वॉवल्स होने चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए। कैन बी फॉर्म द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। ओहो, ये क्या हो गया, चलिए देखते हैं क्या हो गया इसमें। मिसलिनियस का पहला क्वेश्चन, तो DAUGHTER। तो हमने देखा इसमें वॉवल्स जो हैं कितने हैं, 3 हैं, और कॉन्सोनेंट कितने हैं, DGHTR, यानी कि 5। तो इससे बोला कि 2 वॉवल्स लो, मतलब इसमें से मुझे 2 लेने का है और इसमें से मुझे 3 लेने का है। तो मतलब क्या है, ये तो कॉम्बिनेशन हो गया। तो हम क्या करेंगे, 3C2, 2 वॉवल्स एंड मतलब मल्टीप्लाई 5 हमारे कॉन्सोनेंट हैं, उसमें से मुझे 3 लेने हैं। तो ये कितना हो गया, 3C2 5C3। तो कितना आ जाएगा, 3C2 3, 5C3 इज़ 10, यानी कि 30 वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उनको अरेंज करना है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे करेंगे हम, तो कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेज, हाँ वेज लिखेंगे ना, अरेंजमेंट क्यों, नंबर ऑफ वेज। तो क्या हो जाएगा, 30 तो रहेगा ही, कितने हमने लिए अभी तक 5, यानी कि 5 फैक्टोरियल। तो यानी कि 30 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 4 ज़ा 20, 3 ज़ा 60, 60 2 ज़ा 120, यानी कि कितना आ जाएगा 36 और उसके बाद 2 0, ठीक है ना। तो पहले इसी के जैसा सेम क्वेश्चन है, पहले वो कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 6 है, बिल्कुल सेम है। तो 6 में कहता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैज़ 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है ना। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 होता है ना टोटल अल्फ़ाबेट, तो उसमें 5 वॉवल्स हैं, AEIOU बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और बचे हुए कॉन्सोनेंट है। तो हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वॉवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट। तो देखिए पहले इसने क्या बोला कि टोटल तो हमारे पास 26 ही होते हैं, 26 में वॉवल्स हमारे पास 5 हैं, कॉन्सोनेंट हमारे पास 21 हैं। अब इसने बोला कि इसमें से ना हमें क्या करना है, एक वर्ड बनाना है जिसमें 2 वॉवल हों और 2 ही कॉन्सोनेंट्स हों। तो क्या करेंगे, 5C2 और 21C2, 4 सेलेक्ट हो गए, इनटू अब उनको अरेंज भी करना है, तो 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 5C2 कितना हो जाएगा 10, 21C2 कितना हो जाएगा 210, और 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 24। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए वापस अपने सीक्वेंस पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी यूजिंग ऑल लेटर्स यूज ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट अ टाइम, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट आर टुगेदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसने बोला इक्वेशन के सारे लेटर्स यूज तो करो, बट ऐसे करो कि सारे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट एक साथ आए। तो एक काम करते हैं ना, पहले कॉन्सोनेंट और वॉवल्स को एक ही थैले में डाल देते हैं। तो ये हो जाता है QTN, ये एक हो गया, और AEI, उसमें 5 ही वॉवल्स हैं, अगर आप देखें, देखो AEIOU सारे ही हैं। तो अब ये ना 2 ब्रैकेट है, मतलब मैं इन्हें 2 लेटर एज अ 2 लेटर मान रहा हूँ कि एक लेटर तो हमारा ये है और एक ये। अच्छा अब बताओ ये कॉम्बिनेशन है या परमुटेशन है, ये परमुटेशन है ओनली, लेकिन अगर हमारा मन कर रहा है कि नहीं, अभी तो मैंने बोला था कि 2 अलग अलग जगह से सेलेक्ट करेंगे तो कॉम्बिनेशन होगा, तो चलो कॉम्बिनेशन भी बना लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन में क्या, 3 में से तीनों ही सेलेक्ट करने हैं, तो 3C3, 5 में से 5 ही सेलेक्ट करने हैं, तो 5C5। इत्तेफाक से 1 और 1 ही आता है, तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। अगर इनमें से कुछ कम हम यूज़ करने होते तो हम इसमें कॉम्बिनेशन भी लगा लेते, लेकिन अगर आप लगा भी लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पैदा है। तो अभी फ़िलहाल क्या हुआ, ये मेरे पास अरेंजमेंट है, एक लेटर ये है और एक लेटर ये है, तो 2 का मैं कितना अरेंजमेंट कर सकता हूँ, 2 फैक्टोरियल। अब ये जब ये यहाँ पर है तो ये 3 भी तो मूव करेंगे अंदर, यानी कि 3 फैक्टोरियल, ये 5 भी मूव करेंगे, यानी कि 5 फैक्टोरियल। तो ये कितना हुआ 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, और 5 फैक्टोरियल आप जानते हैं 5 4 3 2 1। तो 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12, तो ये आ गया 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 2 ज़ा 120, तो 1440, ठीक है ना, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 में कहता है कि अ कमेटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म फ्रॉम 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, ठीक है ना। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, कहाँ चला गया ये क्वेश्चन, हाँ ये रहा। व्हेन
द कमेटी कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट पार्ट में कहता है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, सेकंड पार्ट में कहता है एट लीस्ट 3 गर्ल्स, और थर्ड पार्ट में कहता है एट मोस्ट 3 गर्ल्स। तो अभी हम देखते हैं कमेटी में बनानी है 7 की। तो हमारे पास गर्ल्स कितनी है लिख लेते हैं। गर्ल्स हमारे पास है 4, बॉयज़ है हमारे पास 9, और कमेटी हमारी कितने की बनानी है? कमेटी बनानी कहाँ गया हमारा? कमेटी बनानी है हमें 7 की। तो कमेटी हमारी 7 की रहेगी। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में कहता है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, तो मतलब 4 में से मैं 3 लड़कियां लेनी है, तो क्या ले लेंगे 4C3, और 7 की कमेटी बनानी है, 3 लड़कियां आ चुकी, तो लड़के और कितने चाहिए? 4 चाहिए, यानी कि 9C4। बस अब इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसमें क्या कहता है? एट लीस्ट 3 गर्ल्स। तो अब एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या है? एटलीस्ट मतलब कम से कम 3 लड़कियां तो हो, या 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ऐसा हो सकता है 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़। इसमें और वाली कंडीशन आ गई, यहाँ पर है 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स एंड, यहाँ पर एंड है, एंड मतलब मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आ गया और, ऐसा भी तो हो सकता है 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़। अच्छा, 5 गर्ल्स तो हो नहीं सकती क्योंकि लड़कियाँ ही 4 हैं, तो 4 में से हम 5 कैसे ले आएंगे? ठीक है ना। अब 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, कहाँ से? 4 में से। तो 4C3, 4 बॉयज़ लेने, कहाँ से लेने? 9 में से, तो 9C4। एक कंडीशन तो ये हो गई ना, एंड, और एंड के बाद आया और का मतलब होता है प्लस। अब लड़कियां हमें चारों ही लेनी है 4 में से, तो 4C4, और लड़के अब हमें 3 चाहिए 9 में से, यानी कि 9C3। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसको अलग सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके इसको अलग और दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, थर्ड पार्ट में कहता है एट मोस्ट 3 गर्ल्स, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ना 3 लड़कियां होनी चाहिए। तो ऐसा हो सकता है, देखें 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़, और ऐसा हो सकता है 2 गर्ल्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3, 3 से ज़्यादा नहीं चाहिए, 3 से कम हो तो चलेगा। 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज़, ऐसा हो सकता है 1 गर्ल एंड 6 बॉयज़, या ऐसा हो सकता है 9 गर्ल एंड 7 बॉयज़। ओके, तो 3 गर्ल्स का मतलब ये हमें हमेशा गर्ल्स तो हमें 4 में से ही लेनी है, तो 9C3 नहीं 4C3, और लड़के हमें 9 में से ही लेने हैं 9C4। तो ये आ गया हमारा पहला, और का मतलब प्लस होता है। लड़कियां हमें, अब देखो ये ऊपर 4 और 9 तो यहीं रहेंगे, बस ये कम होता चला जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे? 4C2 और 9C5, और क्या लिखेंगे? 4C1, 9C6 और 4C0, 9C7। बस अब इन सभी के आंसर्स को हम लोग ऐड कर देंगे। समझ आया? फोर्थ क्वेश्चन इज दैट इफ द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर listed in a dictionary, how many words are there list before the first word starting with E? मतलब E का पहले एक वर्ड है हमारे पास एग्जामिनेशन, तो यहाँ लिख लेते हैं पहले एस नहीं है ना, एग्जामिनेशंस नहीं है, खाली एग्जामिनेशन है। इसने बोला इसके सारे वर्ड पहले बनाए और उसमें डिक्शनरी में लिख दिए, और डिक्शनरी में लिखने के बाद ई से कितने आएंगे, ई वाले पता लगाने हैं। तो ई से पहले हमारे अल्फ़ाबेटरी अगर देखें तो डी होता है, डी इसमें नहीं है, सी होता है इसमें नहीं है, बी होता है इसमें नहीं है, ए होता है, ए के है। तो इसका मतलब ए को हमें नहीं लेना है, तो बस ई वाले पता लगाने हैं, है ना। अच्छा, बिफोर वर्ड हाउ मैनी वर्ड्स are there in this before the first letter starting with E? अच्छा, E से पहले वाले पता लगाने हैं। E से पहले वाले कितने? तो E से पहले वाले तो A ही हैं, तो अभी हमने देखा इसमें रिपीटिंग है, A है हमारे 2, I हमारे हैं 2, और शायद T भी 2 है ना। तो T हमारे हैं 2 नहीं N है, सॉरी N हमारे हैं 2। तो सारे के सारे यूज़ करने हैं, तो पहले गिन लेते हैं 3 और 3 6, 6 3 9 और 2 11। तो हम ना ए फर्स्ट वाले में तो हम ए ही रख सकते हैं, क्यों भाई? तो इसने बोला ना ए वाली, ई से पहले वाले कितने आएंगे, हम वो हमें पता लगाने हैं। तो चलिए देखते हैं।
तो जैसे पहले वाले में तो सिर्फ ए ही आ सकता है ना, तो हमारे पास ही 11 बॉक्सेस हो जाएंगे इसी तरह से। तो पहले वाले में तो ए ही आ सकता है, तो ये एक कंडीशन है। बचे अब हमारे पास 10, तो ये आ जाएगा 10 फैक्टोरियल। और जो रिपीट वाले थे i2 और n2, ये वाला नहीं आएगा, इस वाले ए के हम 2 नहीं लेंगे, वो तो तब लेते अगर हम यहाँ पर 2 लिखते कि भाई 2 ऑप्शन है, पहला ए और दूसरा है, तो तब यहाँ नीचे भी 2 फैक्टोरियल लगाना पड़ता। लेकिन हमने यहाँ पर पहले यहाँ पर एक ही लिखा है, तो इसलिए हमारा बस यही आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है देख लेते हैं। 5 में कहता है हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 3 5 7 9 विच आर डिविजिबल बाई 10 इफ नो डिजिट रिपीटेड। तो हमें जो नंबर्स गिवन है ना वो सब आप लिख लेना, वो सब मैंने पहले एक्सरसाइज में बता दिया है। बहुत सारी स्टेटमेंट लिखनी ना ज़रूरी होती है। तो क्या दिया हुआ है 0 1 3 5 7 9। इसने बोला है कि 6 डिजिट का, अब ये 6 ही है हमारे पास, 6 डिजिट नंबर बनाना है। और उसने बोला जो कि डिविजिबल हो 10 के। अब बताओ 6 डिजिट का नंबर बनाना है, और वो डिविजिबल बाई 10 तो जब ही होगा ना जब लास्ट में 0 होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ अगर 6 बॉक्सेस बना लें, 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पर हमारा 0 फिक्स्ड है, एक ऑप्शन हो गया ये हमारे पास। अब बचे हमारे पास 5 बॉक्स और 5 ही नंबर बचे हैं, तो 5 4 3 2 1। तो 5 4 20, 3 60, 60 4 और 62 120, सिर्फ 120 बनेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 तो हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। इसने बोला इन एन एग्जामिनेशन द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंटेनिंग 5 and 7 क्वेश्चंस रिस्पेक्टिवली। मतलब एक क्वेश्चन पेपर में 12 क्वेश्चंस हैं, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में 5 क्वेश्चंस, दूसरे पार्ट में 7 क्वेश्चन। अ स्टूडेंट रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल। एक स्टूडेंट को 8 क्वेश्चन करने ओवरऑल, सेलेक्टिंग 3 एटलीस्ट फ्रॉम ईच पार्ट। तीन जो है कम से कम एक पार्ट में से करने ही पड़ेंगे। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं, इसका मुद्दा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है ये, क्योंकि 6 हम कर चुके हैं पहले ही, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ ही कर लिया था हमने। तो हमारे पास क्या देखा हमने कि टोटल जो है वो 12 हैं। 2 पार्ट्स कर लेते हैं इसका, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में से उसे क्या करना है कि फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चन हैं और इसमें है 7, ठीक है। अब इसने बोला कि उसको टोटल अटेम्प्ट 8 करना है, टू बी अटेम्प्ट, ठीक है ना। टू बी अटेम्प्ट कितने, हाँ 8 हैं। और 8 ऐसे करने कि 3 तो दोनों में से करने ही करने, मतलब ऐसा नहीं कि 7 इसमें से कर लिया और 1 इसमें से कर लिया ना, दोनों में से 3 तो होने ही चाहिए। तो एक काम करते हैं, अगर वो ऐसा करेगा, इसमें से फर्स्ट पार्ट में से करेगा 3, तो सेकंड पार्ट से करेगा कितने, 5। और अगर वो फर्स्ट पार्ट से करेगा 2, तो सेकंड पार्ट से कितने करेगा, नहीं 2 नहीं सॉरी, फर्स्ट पार्ट से करेगा 4, तो सेकंड पार्ट से कितने करने पड़ेंगे उसे, 4। और अगर वो फर्स्ट पार्ट से 5 करता है तो सेकंड पार्ट से उसे 3 करने होंगे। अब फर्स्ट पार्ट में से 6 तो कर नहीं पाएगा क्योंकि टोटली 5 है, तो इसमें टोटल है 5, ये 5 में से होंगे और ये 7 में से। तो ये हो जाएगा 5C3 इंटू 7C5, और क्या मतलब होता है प्लस, तो यहाँ तो अब ये 5C4 और यहाँ क्या आ जाएगा इंटू 7C4, और यहाँ क्या आ जाएगा 5C5 और यहाँ क्या आ जाएगा 7C3। तो इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 5C3 10 होता है, 7C5 35 हो जाएगा, 35 होगा नहीं, ये होगा 7 6 42 21। 5C4 5 हो जाएगा, 7C4 ये हो जाएगा 35, 5C5 1 और ये हो जाएगा 35। तो टोटल करेंगे 210, 175 और 35, सबको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा भी हमने 6.4 में किया था ना, कि 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन निकालो। वहाँ पर तो एग्जैक्टली 1 एस मांगा था, यहाँ पर एग्जैक्टली 1 किंग मांगा है। तो वही बिल्कुल वैसे ही कर लेंगे कि टोटल हम अलग अलग कर लेंगे। तो किंग हमारे पास है 4 और अदर कितने हैं हमारे पास 48, तो इसमें से एक ले लेंगे 4C1, 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन लेना और बचे हुए में से 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women इन अ रो। एक रो में बिठाना है, 5 आदमी हैं और हमारे 4 औरतें हैं, ठीक है ना। उनको क्या करना है, सो दैट
द वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस, तो वुमेन क्या है, ऑक्यूपाई करना चाहिए इवन प्लेसेस में। अब जैसे 5 मैन है, जैसे ये मैन है एम 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 और ये एम, ठीक है ना। तो वुमेन हमारे पास 4 है, तो इनके बीच बीच में ही तो आएंगे, 2nd प्लेस, 4th प्लेस और 6th प्लेस और ये 8th प्लेस, है ना, समझ आ गया। तो अब बस हमें क्या कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर तो लिखा ही नहीं हमने 9, तो मैन का अरेंजमेंट कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल और वुमेन का अरेंजमेंट कितना, 4 ही तो प्लेसेस है, तो वुमेन का हो जाएगा हमारा कितना 4 फैक्टोरियल। तो आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट 10 आर टू बी चूजन फॉर एक्सकर्जन पार्टी, there are 3 students who decided that either all of them join or none of them join, ठीक है ना। if in how many ways can a excursion party to be chosen, मतलब किसी पार्टी के लिए ना 25 स्टूडेंट में से हमें 10 लेके जाना है, लेकिन उन 25 के अंदर ना 3 कुछ खास स्टूडेंट है, शायद हो सकता है वो किसी नेता वेता के बेटे हो, तो उनकी चलती होगी भाई। तो अब उसने क्या बोला, उसमें से 25 में से 3 जो है वो अलग, बिल्कुल जो 25 के अंदर 3 है वो बहुत खास स्टूडेंट, वीआईपी स्टूडेंट है, या हो सकता है किसी टीचर वीचर के बच्चे हों, प्रिंसिपल के बच्चे हों। तो वो 3 जो है मतलब उनकी मर्जी रहेगी, वो ऑप्शंस पे नहीं रहेंगे, या तो वो तीनों जाएंगे या तीनों नहीं जाएंगे। तो हमें 10 लोग कितने तरीके से ले जा सकते हैं, तो हमने देखा कि टोटल जो है वो 25 हैं फॉर पार्टी। पार्टी के लिए हमें कितने चाहिए 10, है ना। इफ वो वीआईपी इफ दे यहाँ पे लिख देते हैं वीआईपी, है ना, ज्वाइन, अगर वो ज्वाइन करते हैं तो देखो अब वो 25 में से 3 लोगों ने कह दिया भाई हम लोग जाकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो तो 3 तो फिक्स्ड हो गए, अब हमें 7 और चाहिए, बट कितने में से चाहिए भाई, 25 में से 3 आ चुके हैं, 22 बचे हैं हमारे पास, उन 22 में से हमें 7 और ले के जाना है, तो 22C10। अच्छा, इफ दे नॉट ज्वाइनिंग, अब उन तीनों ने तो मना कर दिया, वो तो ऑप्शन में ही नहीं है, बचे हुए 22 में से हमें 10 लेके जाने पड़ेंगे, तो 22C10, तो ये 2 ऑप्शन है, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा 22C7 प्लस 22C10, इसका आंसर और इसका आंसर ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ लेटर ऑफ वर्ड assassination कैन बी अरेंज्ड इफ S आर टुगेदर, तो लिख लेते हैं ASSASSINATION, टोटल गिन लेते हैं, 3 और 3 6, 3 9, 3 12 और 1 13, अरे 13 है इसमें, 1 मिनट देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 13, हाँ टोटल हमारे पास जो है ना 13 है। ए कितना है हमारे पास 3, एस कितने हैं हमारे पास 4, आई कितने हैं हमारे पास 2, एस नेशन, बस और तो कोई रिपीटिंग नहीं है ना, एस रिपीटिंग है, ए रिपीटिंग है, आई और टी भी तो है ना, नहीं एसासिनेशन, ए रिपीटिंग हो गया, एन भी 2 है, ठीक है ना, तो एन हमारे हो गए 2। अब इसने बोला कि सारे के सारे ए एक साथ होने चाहिए, नहीं एस एक साथ चाहिए, तो एक काम करो चारों एस को पहले निकाल लो, तो टोटल कितने थे 13, तो अब कितने बचे, और ये एक लेटर मान लेते हैं, तो अब कितने बचे 9 प्लस 1 यानी कि 10 टोटल लेटर्स हैं, है ना, 10 लेटर बचे हमारे पास। तो इनका अरेंजमेंट क्या होगा 10 फैक्टोरियल, ए वाले फैक्टोरियल नहीं लेंगे, 8 और हमारे वो कितने थे एस, नहीं ए वाले तो लेंगे, एस वाले नहीं लेंगे क्योंकि हमने तो एस लिए ना, तो ए वाले कितने हमारे 3 फैक्टोरियल, एस वाले नहीं लिए जाएंगे, और आई वाले कितने 2 फैक्टोरियल, और एन वाले कितने, एन वाले भी 2 फैक्टोरियल हैं। बस इसे सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको कोई और टॉपिक करना हो तो वो भी मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।